Starting in the name of Allah Almighty, who is the master of the day of judgment, and a bundle of Durud Salam on beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dear students, I am Abid Hussain Bhutta and you are watching my YouTube and Facebook channel Trimat Rabiya 72. And in this video, I am going to solve question number 2 of exercise 10A of New Syllabus Mathematics D1. And the same question is included in New Secondary Mathematics Book 1 of SAC Students Class 6. Students classify each of the following as an acute, obtuse और reflex angle. ये हमें 6 पार्ट्स दिए हुए हैं, इसमें हमने acute, obtuse और reflex angle फाइंड करने हैं. तो स्टूडेंट्स जो ये पार्ट है इसका जो एंगल है ये obtuse एंगल है. obtuse एंगल वो होता है जो 90 से बड़ा हो और 180 से छोटा हो, उसको हम कहते हैं obtuse एंगल. ये जो बी पार्ट है स्टूडेंट्स ये रिफ्लेक्स एंगल है. रिफ्लेक्स एंगल वो होता है जो 180 से बड़ा हो और 360 से छोटा हो. सी पार्ट जो है वो एक्यूट एंगल है. एक्यूट एंगल वो होता है जो 0 से बड़ा हो और 90 से छोटा हो. तो ए पार्ट को हम लिखेंगे ये ऑब्ट्यूस एंगल है, बी पार्ट को हम लिखेंगे ये रिफ्लेक्स एंगल है, सी पार्ट को लिखेंगे ये एक्यूट एंगल है. स्टूडेंट्स जो डी पार्ट है वो 180 से बड़ा है तो ये रिफ्लेक्स एंगल है. ई पार्ट जो है ये एक्यूट एंगल है और एफ पार्ट जो है ये ऑब्ट्यूस एंगल है क्योंकि ये 190 से बड़ा है और 180 से छोटा है. तो इसको हम लिखेंगे अभी ऐसे एक्सप्लेन में कर चुका हूँ कि जो ए पार्ट है इसका वो है स्टूडेंट्स ऑब्ट्यूस एंगल क्योंकि ये 180 से छोटा है और 90 से बड़ा है. तो इसको हम लिखेंगे ए पार्ट जो है ये है ऑब्ट्यूस एंगल. जो बी पार्ट है स्टूडेंट्स वो है रिफ्लेक्स एंगल. रिफ्लेक्स एंगल वो एंगल होता है स्टूडेंट्स जो 180 से बड़ा हो और 360 से छोटा हो. जो सी पार्ट है वो है एक्यूट एंगल. एक्यूट एंगल 90 से छोटा होता है और 0 डिग्री से बड़ा होता है. जो डी पार्ट है स्टूडेंट्स डी पार्ट जो है वो 181 डिग्री का है, मीन के 180 से बड़ा है और 360 से छोटा है तो ये रिफ्लेक्स एंगल है. और आगे स्टूडेंट्स ई पार्ट 89 डिग्री का है तो ये है स्टूडेंट्स एक्यूट एंगल. और जो लास्ट पार्ट है स्टूडेंट्स एफ पार्ट वो 124 डिग्री का एंगल है यानी कि 90 से बड़ा है और 180 से छोटा है तो ये है ऑब्ट्यूस एंगल. तो ये स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 था. उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आई होगी. फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन हुई तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा. कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द रिप्लाई करूँ. और आखिर में हमेशा की तरह अल्लाह से दुआ करूँगा कि अल्लाह की ज़ात आप सबको हमेशा खुश रखे और ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब करे. आमीन. अल्लाह हाफिज़.